एक अहम बात बताऊं मेरे दोस्तों। अब हमारी बात को गलत ना समझे, गौर से सुने। आज 24 जनवरी है 2025। कल 23 जनवरी गुजर गया। हमारे देश में या फिर हमारे देश से बाहर भी बहुत देश स्वाधीन होने का जो जश्न मनाया जाता है, हम देखते रहते हैं। हर साल देश को स्वाधीन जो करने की जो सिस्टम है, स्वाधीनता दिवस जो हम मनाते हैं हमारे देश में भी और भी बाकी मुल्कों में भी, हमें ऐसा लगता है कि ये पागलपन के सिवा कुछ नहीं है, ये बेवकूफ़ी के सिवा कुछ नहीं है। हम इसलिए ये बता रहा है कि हम कुछ है ही नहीं और हमारा कुछ है भी नहीं। हम कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं है। हम बस अल्लाह के ग़ुलाम है और हमारा रब सिर्फ़ अल्लाह है। हर कायनात का रब सिर्फ़ अल्लाह है और हर मखलूक़ात को बनाया अल्लाह है। हर मखलूक़ात में कोई ताकत नहीं है। अल्लाह ने जिसको जितना हैसियत दिया है वो उतना ही कर सकते हैं, उससे उतना ही हो सकता है। अल्लाह के चाहत के सिवा, अल्लाह की मदद के बिना हम कुछ करने की काबिल है भी नहीं। तो हम जो देश को अपना बताते हैं, एक दौर ऐसा गुजरा जब सारा दुनिया, ये जो हम देखते हैं वर्ल्ड, सारी दुनिया कितनी कंट्री है, सारे के सारे आदम के था। आदम के लिए अल्लाह ने बनाया, अब आदम के औलाद के लिए बनाया। तब आदम दुनिया में अकेले थे और अम्मा हवा थे, फिर उसके नस्ल आए, फिर उसी के नस्ल में से ये धरती जो है टुकड़ा होता गया। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से धरती जो है बाँटता चला गया। आदम के नस्ल में से बढ़ता गया और आदम के नस्ल में से ये बाँटता चला गया धरती। आज हम जिस देश में बस रहे हैं, जहाँ तक हमारा ये देश हम कहते हैं हम भारतीय है, हम इंडियन है, हमारा देश इंडिया है। बात तो सही है, मगर एक वक्त ऐसा भी आएगा हमारा नामो निशान नहीं रहेगा, तो ये देश भी हमारा नहीं रहेगा। और एक वक्त ऐसा भी आएगा ये जो भारत है ये भी 2-3 टुकड़ा में बढ़ जाएगा। एक वक्त ऐसा भी आएगा जैसे हमारा देश, इससे पहले हम सुनते हैं कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, ये सारे एक साथ एक मुल्क था। तो बाँटते बाँटते 6-7 हो गए। फिर एक दिन ऐसा आएगा ये इंडिया जो है एक है, अभी एक भारतवर्ष है, एक देश है हमारा, ये भी 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 इस तरह बाँटता चला जाएगा। तो आज जो लोग अपना देश बता रहा है, आज स्वाधीनता दिवस पालन कर रहा है, खुशी में उलझ रहे हैं, शराब पी के मगन हो रहा है, तो एक दिन ये आदमी भी नहीं रहेगा और ये पूरा जो इंडिया का जो मैप है, इस पूरा मैप को हम अपना देश नहीं बता सकते। क्यों, ये जब टुकड़ा हो जाएगा तो अलग अलग हिस्से में अलग अलग लोगों के हक में चला जाएगा ना। जैसे हम मिसाल दे रहे हैं, समझो किसी घर में 5 भाई है, तो 5 भाई के जो बाप होता है उसका समझो 12 बीघा जायदाद है। तो वो जो 12 बीघा जायदाद है, जब तक एक साथ में भाई लोग रहते हैं बाप के साथ, तो कहते हैं कि ये सब हमारा है, 12 बीघा जायदाद जो है हमारा है। फिर जब वो बाँट जाती है 5 भाइयों में, तो दूसरी भाई के जो हिस्से में जाते हैं,
तो उसको हम अपना नहीं कह सकते ना। तो इसीलिए इसी तरह मेरे दोस्तों जो है दुनिया में इंसान आता रहा और बांटता रहा। इसी तरह बांटते 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 एक दिन हम जो है ज़ीरो हो जाते हैं ना, हमारा कुछ है ही नहीं, हमारा कुछ रहता ही नहीं है। तो हम दुनिया से चले जाएंगे, एक किसी के हवाले करके हम चले जाएंगे। तो उस धरती को, उस ज़मीन को जो आगे आने वाला नस्ल वो भी अपना कहते 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 चले जाएंगे। इसी तरह दुनिया एक दिन जो है, दुनिया के रहने वाले भी ख़त्म हो जाएंगे और दुनिया भी एक दिन अल्लाह ताला के हुक्म से ख़त्म हो जाएगी, मिट जाएगी मेरे दोस्तों। तो इसीलिए दोस्तों हम ये कहना चाहेंगे कि हम जो हमारा हमारा कहते हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, हम इस जायदाद का मालिक है, ऐसा कहना और इस बात से तकब्बुर करना, घमंड करना, जी ये बिल्कुल गलत है मेरे हिसाब से मेरे दोस्तों। मेरे जहन कहता है, मेरा दिमाग कहता है और मेरा ज़ुबान भी कह रहा है, ये सारी चीज़ जो है गलत है। हाँ ठीक है, हम जिस धरती में पैदा हुए हैं उससे दिल लगाना, उससे मोहब्बत करना, ये एक ईमान का हिस्सा है। ये नेचर में है इंसान के। बनाने वाले ने ही इस सिस्टम को बनाया है कि नेचर में आता है। जिस घर में हम रहते हैं उससे दिल लग जाते हैं, जिस बाग में हम घूमते फिरते हैं, जिस रास्ते पे हम चलते फिरते हैं, जिस महल्ले से हम ताल्लुक़ हमारा है, लेन देन, तो उससे रहते रहते क्या होता है, दिल लग जाता है। लेकिन ये दिल लगाने की चीज़ नहीं है मेरे दोस्तों। असल जो है हमारा मकसद आखिरत है, वो हमेशा हमेशा की घर होगी। आखिरत में दो रहने का जगह इंसान के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाया है। आखिरत में दो मकाम है इंसानों के लिए हमेशा हमेशा रहने के लिए। एक है चैन और सुकून की जहान, एक है खुशियाँ ही खुशियाँ और मौज मस्ती कभी ना छीनने वाली जगह। वहाँ कोई दुख नहीं होगा, वहाँ कोई दर्द नहीं होगा, वहाँ बुढ़ापा नहीं आएगा, वहाँ कोई तबीयत ख़राब नहीं होगा, वहाँ जायदाद के लिए लड़ना झगड़ना ये सारी चीज़ नहीं होगा। वो जन्नत है मेरे दोस्तों। वो फर्माबरदारों के लिए, अल्लाह के सामने झुकने वालों के लिए अल्लाह ने बनाया है, वो जन्नत है मेरे दोस्तों। वो अल्लाह का नियामत है। जैसे दुनिया में हम अल्लाह की नियामत को लेकर जी रहे हैं, दुनिया की जो हर चीज़ जो देख रहे हैं, दुनिया की हवा, दुनिया की रौनक, दुनिया की खूबसूरत चीज़ें जो हमें बिना मांगे बिना चाहे हमें मिला है, अल्लाह ने दिया है। कितना प्यारा प्यारा चीज़ है दुनिया में, हम देखते हैं, हर इंसान देखते हैं, चाहे अल्लाह के मानने वाला हो और अल्लाह के नाफरमान हो, देखते हैं कितना किस्म की परिंदे, कितने किस्म की तितलियाँ और मछलियाँ और बाग बागान, खेत खमार, फल फूल जो भी सारे दिखते हैं। हम ये चीज़ अल्लाह से मांगे नहीं है, बिना मांगे अल्लाह ने हमें दिया है और बिना मांगे हमें अल्लाह ने बेशुमार नियामत दी है। तो सबसे अहम नियामत जो है ये ज़िंदगी है मेरे दोस्तों। इस ज़िंदगी को जाया ना करें और नाफरमाने के लिए जो अल्लाह ने बनाया है आखिरत में मकाम, अल्लाह की नाफरमान के लिए वो जहन्नम है मेरे दोस्तों, जहाँ बहुत ही दुख है, बहुत ही मुसीबत है, बहुत ही तकलीफ़ है। वहाँ कोई खुशी नहीं होगी, वहाँ गम ही गम होगी, वहाँ कभी ना ख़त्म होने वाली मुसीबत, कभी ना ख़त्म होने वाली वक्त। तो मेरे दोस्तों वहाँ भी हमेशा हमेशा रहना होगा एक तबके की इंसान को, जो नाफरमान होगा, जो मनमानी करने वाला होगा। तो मेरे दोस्तों हमारा कहने का मतलब ये है कि हम एक वक्त ऐसा था हमारी ज़िंदगी में, हमारी एज अभी 46 प्लस है, तो 48 प्लस में हम कहाँ थे, हम कुछ ना थे, कुछ भी ना थे, कुछ भी ना थे। एक वक्त हमारा ऐसा भी आएगा, हम दुनिया में कुछ भी ना रहेंगे, लेकिन हमारा काम बाकी रहेगा, हमारा
अगर अल्लाह से ताल्लुक़ सही होगा, अल्लाह की फर्माबरदारी हम करेंगे, अल्लाह के सामने सजदा करने वाले हम बनेंगे, अल्लाह की हबीब की इताअत करने वाले बन के हम ज़िंदगी गुजारेंगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है हमें हमेशा हमेशा के लिए कामयाब बनाएगा। आत्मा की जो है मौत नहीं होती मेरे भाइयों, जिस्म को मौत आती है, रूह को मौत नहीं आती। हम बचपन में गाना भी सुनते थे ना, मोहम्मद रफ़ी साहब के जी, रूह को मौत आती है लेकिन जिस्म को मौत आती है लेकिन रूह को मौत आती नहीं है। तो जिस्म को मौत आती है, रूह को मौत नहीं आती। अल्लाह इस रूह को फिर से जिस्म अता फरमाएगा। जिस तरह जिस्म आज है हमारे, अल्लाह कुरान में फरमाता है, हर बंदे से कहता है कि मेरे बंदे, तुझे अगर शक है तो कि तुझे मैं नहीं उठा सकता या फिर तेरा हिसाब नहीं लूँगा, तो एक काम कर, तो अपनी फिंगर को, ये जो फिंगर है ना, दूसरी दुनिया में करोड़ों इंसान आके चला गया है और दुनिया में आज करोड़ों इंसान मौजूद है और क़यामत से पहले और भी करोड़ों इंसान आएगा। हर इंसान से कह रहा है, किसी की फिंगर किसी से में नहीं मिलता। हम देखते हैं, हम दो हाथ में हमारा 5 उंगली है ना, 5 उंगली के फिंगर अलग अलग है। हमारा ये जो मोबाइल है, हमारा फिंगर जो है इस उंगली का दिया हुआ है। कभी हमने कई बार ट्राई किया है, इस उंगली से, इस उंगली से, इस उंगली से, किसी भी उंगली से ये फ़ोन जो है हमारा फिंगर, किसी दूसरी उंगली से फिंगर नहीं खुलती, फ़ोन नहीं खुलती। तो फिंगर जिस उंगली का दिया हुआ है उसी उंगली से खुलती है। तो दुनिया में करोड़ों इंसान है, किसी की फिंगर किसी से नहीं मिलती। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि मेरे बंदे, तुझे अगर शक है कि मैं तुझे नहीं उठाऊंगा, तो एक काम कर, तो अपना फिंगर अपने पास रख लेना और मौत के बाद तेरा किसी अपने बेटों को या फिर किसी रिश्तेदार को कह देना कि ये फिंगर तेरे साथ दे दे जाते समय, तो तुझे तेरा ही ये फिंगर तुझे वापस करूँगा। मेरे रब का ये दावा है, ये हक दावा है मेरा रब का, मेरा अल्लाह का। हमें ईमान है मेरे उस अल्लाह पर। हर इंसान को अपना अपना फिंगर वापस करेगा, सेम टू सेम फिंगर वापस करेगा। मेरा अल्लाह का फरमान है मेरे दोस्तों। तो मेरे यारों, हमारी बात को समझे, हमारी बात को गलत तरीके से ना समझे। अगर हमसे कोई भूल हो गई, हमारी बात अगर किसी को अच्छा लगता है तो अमल कीजिएगा, वीडियो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अगर हमारी बात को किसी को बुरा लगता है मेरे दोस्तों, आप अल्लाह के वास्ते हमें माफ़ कर दीजिएगा। चलो ठीक है मेरे दोस्तों, रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम।